हैदरगढ़ में भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति का धरना प्रदर्शन। बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील में आज 22 अगस्त 2026 को भीमराव अंबेडकर जन सेवा समिति के बैनर तले 2 जन समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने की अध्यक्षता रामरूप रावत ने की, जबकि संचालन सीताराम रावत ने किया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्राम राज पासी ने आरोप लगाया कि राजस्व कर्मियों की कथित लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते प्रदेश में जमीन से जुड़े विवाद बढ़ रही हैं, जिसके कारण गंभीर घटनाएं भी सामने आ रही हैं। उन्होंने हैदरगढ़ तहसील के थाना कोठी क्षेत्र के रेवतीपुरवा और थाना सुबेहा क्षेत्र के कोलवा गांव में हुई घटनाओं का भी उल्लेख किया। समिति ने 2 प्रमुख मामलों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। पहला मामला ग्राम सभा हुसैनाबाद की गाटा संख्या 155 से जुड़ा है, जहां समिति ने गलत पैमाइश कराकर भूमाफिया को कब्जा दिलाए जाने का आरोप लगाया। वहीं दूसरा मामला ग्राम सभा पकौली की गाटा संख्या 512 का है। समिति के अनुसार गरीब आशीष पुत्र श्रीराम की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है और पीड़ित लगातार राजस्व अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। धरना प्रदर्शन को रामकरण, राजाराम और राहुल समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। फिलहाल समिति ने प्रशासन से दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत से ब्रह्मा दिन की खास रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा इस गाटे की भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। मौके पर 1 इंच जमीन अवशेष नहीं है, फिर भी इस गाटे में राम प्रसाद पुत्र नागेश्वर निवासी वीरम खेड़ा ने बैनामा लिया है। इसी गाटे में रमेश कुमार आज भी सहखातेदार हैं। यदि उक्त गाटे में कहीं भूमि शेष बचती है तो सर्वप्रथम मूल खातेदार को भूमि उपलब्ध कराई जाए, उसके बाद बैनामा वाले व्यक्ति को दी जाए। जब विपक्षी राम प्रसाद ने गाटा संख्या 155 में बैनामा लिया था, तत्पश्चात उन्होंने अपनी भूमि प्राप्त करने के लिए धारा 24 का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें निर्णय आया कि गाटा संख्या 154/156 में बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले गाटा संख्या 155 की भूमि निकाली जाए। परंतु मौके पर पैमाइश करने गए नायब मोहम्मद इरफान विपक्षी से साठगांठ करके गाटा संख्या 154/156 में से भूमि निकालने लगे। ये गाटे प्रार्थी रमेश कुमार आदि के हैं। इन गाटों की भी पैमाइश हेतु न्यायालय में धारा 24 का वाद लंबित है। उनके निस्तारण के बगैर मोहम्मद इरफान ने 154/56 की भूमि को चिन्हित करवा दिया, जो न्याय संगत नहीं है। गाटा संख्या 154/156 को अभी यथावत रखा जाए। एक लोक सेवक द्वारा किसी को लाभ पहुंचाना तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर दूसरे को कब्जा करवाना प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। मोहम्मद इरफान पर संवैधानिक कार्यवाही की जाए। पहली है कटरा जनपद बाराबंकी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। प्रार्थी के नाम ग्राम सभा में ही स्थित भूमि गाटा संख्या 512 मिल रकबा 0.506 हेक्टेयर भूमि संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज। प्रार्थी व उसके परिवार के सहखातेदार मिलकर इसी गाटे की भूमि पर खेती करते थे। प्रार्थी गांव के दबंगों रामशेखर पुत्र कल्लू, चंद्रशेखर पुत्र सुंदर, रामेश्वर पुत्र मुकद्दम, चंद्रशेखर अमर सिंह आदि लोग आज लोगों ने प्रार्थी के इसी गाटे की 253 हेक्टेयर भूमि पर जब जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, तो तत्कालीन उप जिलाधिकारी के निर्देश पर इन सबके खिलाफ थाना लोनी कटरा जनपद बाराबंकी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 377/24 धारा 352, 351, 235 BNSS के अंतर्गत 26/10/2024 को मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इन दबंगों पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, परंतु प्रार्थी को उपरोक्त गाटे की भूमि आज तक नहीं प्राप्त हुई है, नहीं मिली। प्रार्थी जब भी उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देता है तो उसमें 2 बातें लिखकर मामला समाप्त कर दिया जाता है। प्रथम बहाना कि गांव का बंदोबस्त मौजूद नहीं है। दूसरा बहाना यह है कि गांव चकबंदी में है, चकबंदी का लेखपाल और राजस्व के लेखपाल वहाँ 2 लेखपाल हैं। इस तरीके से एक दूसरे के पास भेज करके मामले को निस्तारित कर देते हैं। महोदय, राजस्व कर्मियों की कमी के कारण ही तहसील हैदरगढ़ के अंतर्गत थाना कोठी के
गांव रेवती पुरवा मजरे देवपली व थाना सुबेहा के अंतर्गत कुलवा गांव में बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें हत्याएं भी हुई हैं, तमाम लोगों को पीटा भी गया है। ऐसे जन धन की हानि जो है राजस्व कर्मियों की जो है भ्रष्टाचार में लिप्तता की वजह से हो रही है। मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी बड़ी घटना होने से पूर्व इन दोनों मामलों को समय से निस्तारित कर दिया जाए, ताकि कोई बड़ी घटना होने से रुक सके।